माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतज़ार देख। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ अर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे देश में बीजेपी को कांग्रेस से डर लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस को मुसलमान की हिमायती माना जाता है, कांग्रेस को मुस्लिम परस्त माना जाता है, और तो और कांग्रेस को सेकुलर माना जाता है। पर अब बड़े बड़े भाजपाइयों को और बड़े बड़े संघियों को कांग्रेस से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने अपनी पैंट के नीचे नागपुरिया कच्छा पहन लिया। मतलब सारे बवाल की जड़ वही कच्छा है जिसे अंग्रेजों की दलाली के लिए जाना जाता है। गांधी और गोडसे के चेलों में बस एक ही फर्क है, और वो है कच्छा। जब गांधी को हीरो मानने वाले कांग्रेस के नेताओं ने गोडसे का कच्छा पहन लिया, तब कांग्रेसी और भाजपाइयों के बीच की तमाम दूरी खत्म हो गई, क्योंकि संघियों ने अब कांग्रेस पर कब्जा कर लिया। अब शायद अगर राहुल गांधी के पैंट को उतार कर देखा जाए तो भले ही खतना ना मिले, पर नागपुरिया कच्छा जरूर मिलेगा, क्योंकि बार बार और हर बार कांग्रेस खुद को आरएसएस विरोधी बताने पर तुली रहती है, पर दिल की बात जबान पर आ ही जाती है। और ऐसा ही कुछ इस वक्त कर्नाटक में देखने को मिल रहा है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अब इस बात को साबित कर दिया कि कांग्रेस भी गोडसे को अपना हीरो मानती है। कांग्रेस ने साबित कर दिया कि उसकी नज़र में हेडगेवार और गोलवालकर की बहुत इज्जत है। कांग्रेस ने अब साबित कर दिया कि अब अगर आरएसएस ने बीजेपी के हाथ से सत्ता छीनकर कांग्रेस के हाथ में थमा दी, तब भी कांग्रेस बीजेपी से कहीं ज्यादा मेहनत करके आरएसएस के एक एजेंडे को लागू कर देगी, क्योंकि कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने हिजाब के नाम पर बवाल करना शुरू कर दिया। कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटक के कंपटीशन एग्जाम में हिजाब पर पाबंदी लगा दी है। याद रखिए, हिजाब और नकाब में फर्क होता है। नकाब पूरे जिस्म और चेहरे को ढक देता है, इसे बुर्का भी कहते हैं, जिससे बुर्का नशी औरत की पहचान जाहिर नहीं हो पाती। पर हिजाब में चेहरा नजर आता है, इससे पहचान जाहिर हो जाती है। हिजाब के लिए दुपट्टे का इस्तेमाल होता है, इससे लड़की का सिर और गले को ढक दिया जाता है। पर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को इसी दुपट्टे से परहेज है। उन औरतों को बहुत ही बदतमीज और निहायत ही घटिया समझा जाता है जो औरतें कंधे पर दुपट्टा रखने से परहेज करती हैं। दुपट्टे का मकसद सिर को ढकना होता है, बाज दफा गले को ढकना ही दुपट्टे का मकसद होता है, यानी सिर ढके या ना ढके पर गले को ढकना जरूरी माना जाता है। लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को दुपट्टे से ही नफरत हो गई है। यह वही कांग्रेस है जो पिछले बीजेपी की सरकार के दौरान हिजाब को बैन किए जाने पर हिजाब की हिमायत में घड़ियाली आंसू बहा रही थी। बाकायदा प्रियंका गांधी हिजाब के समर्थन में कह रही थी कि महिलाओं को उनके पसंद के हिसाब से कपड़े पहनने का हक है। चाहे बिकनी, घूंघट या हिजाब, महिला को अपनी चॉइस के हिसाब से अपने कपड़े चुनने का हक है। मतलब सरकार बनाने के लिए कांग्रेस केवल ढकोसला कर रही थी, लेकिन मौका आने पर उसी एजेंडे पर चल रही है जिस एजेंडे को आरएसएस लागू करना चाहती थी। इसका मतलब कि कर्नाटक में बीजेपी की विदाई नहीं हुई, बल्कि आरएसएस के विचारों को बीजेपी से कांग्रेस को हैंडओवर कर दिया गया, और आज कांग्रेस की शक्ल में बीजेपी कर्नाटक में राज कर रही है। साफ तौर पर कहा जाए तो कर्नाटक में कांग्रेस या फिर किसी सेकुलर जमात की सरकार नहीं है, बल्कि आरएसएस की सरकार है। हमारा चैनल टाइम्स मेल खुले तौर पर कर्नाटक के चुनाव के दौरान कांग्रेस की विचारधारा पर सवाल उठा रहा था, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस ने बीजेपी के उन नेताओं को पार्टी में शामिल कर लिया जिन लोगों को आरएसएस के बड़े नेताओं के तौर पर जाना जाता है। खासकर पूर्व मुख्यमंत्री जगदीप शेट्टार की पूरी जिंदगी ही आरएसएस में विचारधारा ढूंढते ढूंढते बीजेपी में गुजर गई, लेकिन कांग्रेस ने अपने सेकुलर विचारधारा को लात मारकर जगदीश शेट्टार को पार्टी में शामिल कर लिया। लेकिन अब हिजाब पर बैन लगाना ये बताने के लिए काफ़ी है कि कांग्रेस की कर्नाटक सरकार किसकी विचारधारा पर चल रही है। आखिर कैसे हिजाब से कांप रही कांग्रेस की सरकार, आखिर कैसे बेटियों के सिर से दुपट्टा नोचने को तैयार खड़ी है संघियों की कांग्रेस सरकार, आखिर कैसे कांग्रेस ने लागू कर दिया आरएसएस का एजेंडा, आखिर कैसे कांग्रेस के नेताओं ने पहन रखा है नागपुरिया कच्छा। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। इस वक्त कांग्रेस की सरकार खुलकर मुसलमानों के विरोध में आ चुकी है। सबको मालूम है कि तेलंगाना में एक सेकुलर विचारधारा वाली पार्टी की सरकार है, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस ने वहां की सरकार को गिराने के लिए चुनाव में हाथ आजमा रही है। तेलंगाना की सरकार को बीजेपी की सरकार बताने के लिए तरह तरह के भाषण दे रही है, पर अब कर्नाटक की सरकार ने पूरी दुनिया को समझा दिया कि तेलंगाना नहीं बल्कि कर्नाटक की सरकार शुद्ध रूप से संघ के एजेंडे पर चल रही है। कर्नाटक की सरकार बिल्कुल आरएसएस के नक्शे कदम पर न सिर्फ चल रही है, बल्कि खुद को बीजेपी से ज़्यादा आरएसएस की वफादार साबित कर रही है।
कट्टर हिंदुत्व की लहर अब बीजेपी का ही एजेंडा नहीं रहा, बल्कि हिंदुत्व की नाव पर कांग्रेस भी सवार है। उसके एक फैसले ने कांग्रेस की कथनी और करनी पर सवाल खड़ा कर दिया है और खासकर हिजाब बैन के उसके फरमान ने कांग्रेस को कच्छेधारियों के टोले में तब्दील कर दिया है। दरअसल कर्नाटक में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक फरमान जारी हुआ। इस फरमान में हिजाब को ही बैन कर दिया गया। कर्नाटक एग्जाम अथॉरिटी KEA ने सूबे में 18 और 19 नवंबर को सरकार की ओर से कराई जाने वाली बोर्ड और निगम की भर्ती परीक्षाओं के लिए ड्रेस कोड जारी किया। कर्नाटक एग्जाम अथॉरिटी ने बैन सामानों की एक बकायदा एक लिस्ट भी जारी की है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन, पेन ड्राइव, ईयरफोन, माइक्रोफोन, ब्लूटूथ और रिस्ट वॉच शामिल है। कैंडिडेट्स को एग्जाम सेंटर पर इन चीज़ों के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी। एग्जाम रूम में ब्लूटूथ डिवाइस के इस्तेमाल को रोकने के लिए सिर पर टोपी या कोई दूसरा कपड़ा पहनना बैन है। मास्क पर भी बैन है। महिला कैंडिडेट्स को ज़्यादा कढ़ाई, फूल या बटन वाले कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं है। उनके एग्जाम रूम के भीतर फुल आस्तीन के कपड़े, जीन्स पैंट, ऊंची एड़ी के जूते या चप्पल पहनने पर भी रोक है। हालांकि मंगलसूत्र और पैर में पहनी जाने वाली बिछिया को छोड़कर ज्वेलरी पहनने की मनाही है। पुरुष कैंडिडेट्स को आधी आस्तीन वाली शर्ट पहनने के लिए कहा गया है। परीक्षा के दिन पूरी आस्तीन वाली शर्ट पहनने की इजाज़त नहीं है। सरकार के फैसले के खिलाफ अब बयानबाजी भी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व CM अमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये निराशा की बात है, सरकार इसे पहनने में हस्तक्षेप क्यों करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार क्या पहनने और क्या नहीं पहनने में हस्तक्षेप क्यों करेगी। ऐसे आदेश जारी किए जाते हैं जो मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। जब पहले कर्नाटक में ऐसा होता था तो हमें हैरानी नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त सत्ता में बीजेपी सरकार थी। लेकिन ये निराशाजनक है कि कांग्रेस शासन में ऐसे आदेश जारी किए जा रहे हैं। मैं वरिष्ठ नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कर्नाटक में जारी आदेश पर फिर गौर करने की अपील करूंगा। इस मामले में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा कि कर्नाटक सरकार ने परीक्षाओं में हिजाब पहनने पर रोक लगाई है। इसने पिछली सरकार के हिजाब बैन को भी रद्द नहीं किया। ओवैसी ने तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष A रेवंत रेड्डी पर हमला करते हुए कहा कि तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख RSS अन्ना तेलंगाना में कर्नाटक मॉडल लागू करना चाहते हैं। यही वजह है कि वो शेरवानी को गाली देते रहते हैं और मुस्लिम टोपी पहने हुए दिखने से बचते हैं। कपड़े देखकर पहचानो, जैसा कि उनके सबसे अच्छे दोस्त मोदी ने एक बार कहा था। वहीं नफरत के खिलाफ मुहिम चलाने वाले डॉक्टर मेराज हुसैन ने कांग्रेस के इस रवैये पर सवाल उठाते हुए ट्विटर पर लिखा कि जब कर्नाटक में भाजपा की सरकार थी तो एक मुस्लिम बेटी हिजाब के लिए गुंडों के झुंड से लड़ गई। उसके बाद लोगों ने फैसला किया कि एक ऐसी सरकार लाएंगे जो सेकुलर हो, जो हमारे मजहबी आज़ादी को निशाना ना बनाए। फिर कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बनी और उसने भर्ती परीक्षाओं में हिजाब बैन कर दिया। हमारी कौम का एक तरफा वोट कांग्रेस को मिलता रहे और कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति पर चलती रहे, ऐसा कैसे चलेगा। दरअसल कांग्रेस की पोल पट्टी उस वक्त खुल गई थी जब उसने बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही, लेकिन बवाल बढ़ने के बाद कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सफाई पर सफाई पेश करने लगे। आज कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, पर बजरंग दल या RSS पर बैन लगाना तो दूर की बात है, इनका नाम लेने पर ही इनका कच्चा गीला हो जाता है। तो ऐसे में सवाल है कि कांग्रेस ने झूठ और झांसा देकर जनता का कीमती वोट हासिल किया और कर्नाटक में अपनी सरकार बना ली। जहां जहां इनकी सरकार है वहां कट्टरपंथी संगठन, खासकर बजरंग दल और राइट विंग के लोग जमकर नफरत परोस रहे हैं। राजस्थान में आए दिन कोई ना कोई भड़काऊ बयान आते ही रहता है, पर मजाल है कि गहलोत साहब RSS को आग दिखा सके। एक्शन लेना तो बहुत दूर की कौड़ी है। राहुल गांधी को बताना चाहिए कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद आखिर क्या था। राहुल गांधी को बताना चाहिए कि मोहब्बत की दुकान का मालिक नागपुर और झंडेवालान में बैठता है या बीजेपी मुख्यालय में। राहुल गांधी को बताना चाहिए कि सेकुलर विचारधारा को निक्कर क्यों पसंद आने लगा। उम्मीद है राहुल गांधी हिजाब बैन के फैसले को पलटकर अपनी गलती को सुधारेंगे, वरना अगर जनता ने सत्ता को सुधारने का जिम्मा अपने कंधे पर उठा लिया तो मोहब्बत की दुकान पर ताला लग जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में बजरंग दल और RSS के दूसरे संगठन खूब फल फूल रहे हैं, जबकि उनकी सरकारों को ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस अपनी विचारधारा को छोड़कर संघ की विचारधारा के करीब नजर आ रही है, जो कांग्रेस के वजूद के लिए ठीक नहीं है। राहुल गांधी अगर सच में कुछ बदलाव चाहते हैं तो कांग्रेस की अपनी विचारधारा पर गौर करना चाहिए। बहरहाल चलते चलते आखिर में सिद्धार्थ साज ने भी क्या खूब फरमाया है, कुछ तो हमारी सोच से ऊंचा निकल गया, कुछ तो हमारी सोच से ऊंचा निकल गया, कुछ हम भी तेरी दीद के काबिल नहीं रहे।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।